नमस्ते। आप यहाँ कैसे? अरे हम तो रोज ही यहाँ आते रहते हैं। ये क्या, तुम लोग के चेहरे पे तो गम के बादल छाए हैं। क्या बात है, हमें बताओ। क्या बताएं कमला दीदी, पैसे की बहुत जरूरत आन पड़ी थी। सेठ के पास गए थे वो अनाज बेचने के लिए जो हमने अपने खाने के लिए रखा था। लेकिन सेठ जी कह रहे हैं कि अभी आधा पैसा देंगे, आधा बाद में देंगे। अब बताइए, पैसे की जरूरत अभी है, हम बाद में लेके क्या करेंगे? तो तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, शहर में जाके बेचाओ अनाज को। आप भी क्या खूब बात कर रहे हैं दीदी। आप देख रहे हैं लॉकडाउन का समय चल रहा है, आदमी बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, अंदर से बाहर नहीं जा रहा है, यहाँ तक तो आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन में अपना सामान बनारस बेच रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं दीदी। देखिए अक्षवर भैया, एक बात बताएं, हर किसान के पास उसकी समस्या का हल होता है, मगर जानते हैं उसको उपयोग करना जानता ही नहीं। अरे कमला दीदी, दीदी भी कहावती आ रही है। किसान के हल की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ हम समस्या के समाधान यानी कि उपाय की बात कर रहे हैं। अरे हम भी तुम्हारे वो किसान के हल की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी समस्या के समाधान की हल की बात कर रहे हैं। उनको समझे नहीं। देखो हम समझाते हैं। मेरे गांव में लाला पद्म भूषण जी हैं। अरे जैसा नाम है वैसा काम है। उनके पास किसान की सभी समस्याओं का समाधान होता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको उनके पास लेके चलती हूँ। तुम्हारी हर समस्या का समाधान पट में निकाल देंगे, एकदम हो जाएगा। बिल्कुल चलो, अभी चलो चलो। बेबस कितना आज आदमी, बेबस कितना आज आदमी, परेशान कितना दूर जाए कि अरे बस आ ही गए हैं, ये देखो है लाला जी का घर। यही रुको, हम बुला के लाते हैं। अरे चाचा जी, चाचा जी, अरे कमली, अरे आ गए। क्या हाल है? जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो, अरे जीती रहो। पहले छुआ करो, हमारे बेटियां पहले जीती। अरे जीते रहो। चाचा जी प्रणाम। हाँ जीती रहो, जीती रहो। ये अक्षवर भैया है। और यमा मेहरारू। अच्छा अच्छा अच्छा। दरअसल बात ये है चाचा जी, ये लोग अपना चना जो है बनिए के पास बेचने के ले जा रहे हैं। तो बनिए ने बोला कि मैं चना रख के उसका आधा दाम दूंगा, बाकी आधा तो मुझे लगता है कि वो देगा ही नहीं। अब आप ही हल निकालिए, बहुत परेशान है। कौन से गाँव के हो भैया? हम कपर करवा जानते हैं क्या कहते? अरे वो बड़ा बेकार है बेटा। गाँव के न मालूम कितने लोगों का अनाज खा चुका है, और उसके बाद भी गाँव वाले पागलों की तरफ उसके पास जाते हैं। पैसा है ना भैया, उसका रुआब है उसके पास। पता है? हाँ बेटा। पिछले बार का भी हमारा कुछ पैसा ले लिया। अरे वो भूल जाओ। अरे जब हम उससे मांगने गए ना तो कह रहा है कि तुम्हारा धान टूटा था। जब वही धान उगाने में हम कितना मेहनत किए थे। अरे एक नंबर का हमारा धान हुआ था। वही धान हम पकाते थे अपने घर में, तो आज पड़ोस खुशबू जो जाती थी ना, हाँ, लोग कहते थे उनके यहाँ चावल पक रहा है। और वही बनिया कह रहा है अरे बस 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 बस, गुस्सा ना उतारो। देखो तू बनिया कह रहा है पूरा धान टूटा है। अरे बस बस बस, देखो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला हाल है। अरे काहे खम्बा नोच रहे हो? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अब तुम बेवकूफ बन चुके हो, है ना? लेकिन आने वाले वक्त को अपने तुम संभाल सकते हो। पूछो कैसे? देखो अब तुम्हें जो है सही मान लो पता चल गया है कि इन सब से तुम्हारा हल नहीं निकल रहा है। तुम्हें अपने मेहनत का यही नहीं पता है कि तुम्हारी जो मेहनत तुम कर रहे हो उसका तुम्हें सही मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुम्हें यही नहीं मालूम। अरे तुम जो बना रहे हो, मान लो चना तुमने पैदा किया, चना बाजार में खुद खरीदने जाओ पहले, कितने रुपए का चना मिलेगा? तुम किलो भर चना कितने का मिलेगा? अरे कम से कम 50 से 60 रुपए किलो दे देते हैं। इसी रेट में मिल रहा है, और तुम जो है बेच कितने में रहे हो? अरे है ना? फीस भी नहीं दे रहे हैं। तू ललवा तू लेके गल तेरा में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अब देखो, ये चना तुमने अपने लिए पैदा किया था, अपने खाने के लिए। आज तुम्हें मजबूरी है कि तुम ये चना बेच रहे हो, है ना? खाने के लिए पैदा किया लेकिन बेच रहे हो। तो
बेचने में तुम्हें सही मूल्य नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो आधा, वो भी भरोसा नहीं मिले कि ना मिले, है ना। तो ये हालात को समझो। देखो भाई, हम जो है, हम किसी भी हालत में अपनी फसल को हमें बेचने की आज तक जरूरत नहीं पड़ी। और तो और तुम्हें आश्चर्य की बात बताएं कि पिछले एक वर्ष से, लगभग 1 साल से हमने एक भी रुपए खर्चा नहीं किया है, और हमारा घर भी चल रहा है और हमारी समस्याएं भी संभाल हो जा रही है। या 1 साल में नहीं खर्चा, हमारा खर्च ही नहीं हुआ। अरे झूठ बोले तुम। अरे भाई, झूठ क्यों बोलेंगे हम यार, हम सही में बता रहे हैं। बतावा, इतना हट्टा कट्टा शरीर लेके कहो तो 1 रुपया खर्चा ना कीजिए, कोई मानी। हजम नहीं हो रही, होगी क्यों नहीं, अभी हो जाएगी बात हजम। बताइए बताए कैसे? कैसे? मान लो, अच्छा नहीं, अच्छा एक काम करते हैं फिर, अगर तुम लोग मेरे इस राज को जानना चाहते हो कि पिछले 1 साल में हमने 1 रुपया भी नहीं खर्चा, और पूरे साल में हम अय्याशी से ऐसे खाए पिए हैं, और चूंकि भाई बीवी बच्चे सब बड़े हो गए, बच्चे हैं, अभी रही नहीं, अकेले हैं, और बिना खर्चे के हमारा आराम से दाल चावल रोटी सब्जी चल रहा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक काम करो, आज शाम को ना आना, तुम लोग सुबह आना। कल सुबह तुम लोग पंचायत में पहुंचो, इसी विषय पे चर्चा करेंगे, और हम चाहते हैं कि जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही हमारे गांव के बाकी लोग भी जिए, और बिना खर्चे के, बिना परेशानी के। ठीक है दीदी, थोड़ा सा इधर आओ, आपसे कुछ बात करेंगे। जिन्हें कमवा बदे हमने आल ली कुछ पैसा बदे। अरे तू इधर अच्छा है बार ऐसे हम समझ गए इनकी समस्या। अच्छा तो तुम यहाँ आए हो सामान खरीदने ना, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्या क्या सामान लेना है तुम्हें? ठीक है, घर की जरूरत का सामान, कपड़ा, जूता, खाना पीना, ठीक है। आगे मोड़ पे घनश्याम की दुकान है, वहाँ पर तुम्हें जूता, कपड़ा, लत्ता सब मिल जाएगा, और उसके बगल में जो बनिए की दुकान है, वहाँ पे तुम्हें आटा, दाल, चावल एक जो चाहिए हो वो मिल जाएगा। दोनों के पास जाना, दोनों हमें जानते हैं। अगर वो तुमसे पैसा मांगे, है ना, तो कहना कि हमको जो है दादा पद्म भूषण जी ने भेजा है, यानी LP। क्या है? लाला पद्म भूषण, है ना, पद्म भूषण। तो पैसा तुम्हें LP से मिल जाएगा। किससे मिलेगा? बस इतना तुम कह देना, ठीक है, वो समझ जाएंगे, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होगा, सामान लेके जाओ अपने घर, ठीक है। नाम याद रहेगा हमारा, लाला पद्म भूषण। और फोन में हमारा नंबर ले लो, उनसे बात करा देना, सामान लो, घर जाओ, सुबह आओ तुम पंचायत में, तब तुमसे बात करेंगे, ठीक है। प्रणाम प्रणाम, किधर आओ? कल पंचायत में सुबह 9 बजे आ जाना सब जने, है याद से। बेबस कितना आज रात में, बेबस कितना आज रात में, परेशान से आदमी, परेशान से आदमी, बेबस कितना आज आदमी, बेबस कितना आज आदमी, बेबस। गाँव अक्षर अब हूँ के सुबेरे सुबेरे बुला लेला प्रधान जी कहाँ हुआ यार? ठीक है भैया, हम और लोग के भी बोले लेते, पूछ ली पूरा गाँव की जुटा लेला यार। हाँ तो अभी 2-4 लोग आओ नहीं समझ ना, अरे पहले प्रधान किसके बोलता है यार? प्रधान जी आओ तो सुन ले, तू ननकी के माई के बोले दी आओ तो आओ जो छोटा लड़का वाला जो नखिया छुआ खबर बड़ा बढ़िया बढ़िया बात बताऊँ ना कि भाई बिना पैसा का सारा काम हो जाता है। LP का बोला कुछ समझ में नहीं, पागल टाइप का आदमी होगा, आधा बात समझ ना बोले। अरे वो कोई बात नहीं, पागल नहीं है, समझदार है, लेकिन अब उसको बताया नहीं तो क्या जाने। जब उसको बताएंगे तब ना वो तुम्हें बताएगा। वो बीच में मत बोला अक्षर, उत्सुकतावश आपको उल्टा सीधा बता गया है। हाँ देखो, हमारा इतना कहना है कि अकेले आप लोग हैं, बाकी और गाँव के लोग भी हैं, वो भी समझे। देखिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों के बीच में ये जो हम लोगों ने आज पंचायत रखी है, इसका तो हाल लड़की है कहा यार, बार बार खड़ी हो जाते हैं यार। जो लड़ाई वाली हुआ तो ये जो पंचायत रखी गई है आप सभी के लड़के सब अब आप पहले अपने आप को शांत कराओ, क्षेत्र नहीं बल्कि हमारे देश की सबसे बड़ी ए लड़का से बढ़ती हुई ये गरीबी, ये बेकारी, ये भुखमरी, ये लाचारी। और अब आप ये कैसा कतई मत समझिएगा कि ये गरीबी का मसला जोड़कर मैं अपने क्षेत्र की मूल समस्या जैसे बिजली, पानी, सीवर लाइन आदि को नजरअंदाज करूंगा। हम अपने इस क्षेत्र में अपने इन कामों को जरूर अंजाम देंगे, लेकिन जरा सोचिए मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे ग्रामवासियों, आज हमने अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे?
दुख दर्द, गरीबी, बेकारी, मजबूरी, लाचारी और कानों को चीरने वाला ये भयानक शोर। एक आजादी हमने हासिल की थी इस देश से अंग्रेजों को निकालकर, और दूसरी आजादी हम हासिल करेंगे खुद में पल रही जहालत को निकालकर। न सिर्फ करेंगे, इसकी शुरुआत हम लोग अभी से करेंगे, और शुरुआत इसकी जो हम लोग करेंगे वो करेंगे बार्टर तकनीक द्वारा। हाँ देखा। अरे हम बताइए जोन कटोरिया में राला निकाल के चला हुआ। अरे बटर कह रहा है, बटर नहीं बेटा, बटर मतलब होता है मक्खन, और यहाँ बाटर का मतलब होता है विनय पद्धति। वाटर का भाई वाटर। हाँ मेरे पिताजी कह रहे थे हाँ। कि पहले जमाने में लोग सामान को ले करके सामान लेते देते थे, आदान प्रदान करते थे। उसी को, हाँ वही है, वो विनय पद्धति कहलाती है। यानी सामान के बदले सामान, समझ रहे हो? यानी कि अगर सामान, अगर आपके पास जो भी है उसके बदले आपको जिस सामान की जरूरत है वो मिल जाए, तो इससे अच्छा क्या होगा? ना आपने रुपया दिया ना उसने रुपया लिया, उसने सामान जो देना था उसने दिया, आपने सामान देना तो दिया, एक दूसरे से आदान प्रदान। वो तो गाँव में चला करता है। अगर आपके पास चना है या आप नकदी फसल पैदा कर रहे हैं, नकदी फसल मतलब चावल, सॉरी चावल कह रहा हूँ, जैसे आलू हो गया, लाही हो गया, तो ये नकदी फसल अगर आप पैदा कर रहे हैं, हाँ, तो उसके बदले थोड़ा सा गेहूं ले लिया और आलू दे दिया, टमाटर दे दिया, तो नकदी फसल दे दी। ये आदान प्रदान गांव में चलता रहता है, नई चीज नहीं, अभी भी चलता है। आज भी जिनके पास है वो आपस में आदान प्रदान करते हैं। लेकिन अगर ये आदान प्रदान थोड़े और बड़े तरीके से अगर हो जाए, यही दे करके आपको उसकी जगह पे बच्चे की टी शर्ट मिल जाए, या यही दे करके आपको उसकी जगह पे जो जैसे जूते चप्पल है जो भी आप लेना चाहो वो मिल जाए, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रही। इसी तकनीक की बात कर रहे हैं। हमरे पल्ले चावल बा, मैं गेहूं का जरूरत बा, या तो हम पैसा में खरीदी या तो भाई चावल दे के गेहूं ले ली। अगर एक बात बतावा प्रधान जी, भाई चावल तो महंगा होला, गेहूं तो सस्ता होला। अगर 1 किलो चावल दे 1 किलो गेहूं ले तो हमारा बेवकूफ समझ ले हुआ का तू यार। देखो नवीन, एक बात तुमको हम बता दें, चावल जो चीज है ना, चावल एक तरीके का नहीं होता, चावल के बहुत से तरीके हैं। यहाँ तक कि बासमती चावल 200 रुपया किलो तक है कि नहीं? तो चावल का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जो आप चावल तैयार कर रहे हो उसमें आपने कितनी मेहनत की, कौन सा बीज इस्तेमाल किया, और उसके बाद उसका बाजार में क्या दाम है। वही बात तो कहती ना, जितना मेहनत करब इतना 3 महीना ओके सेवा सत्कार करब, एकरे बाद बड़ा हुई, धान निकली, फिर चावल निकली, उतना महंगा बतावा। हम चावल दे के गेहूं 1 किलो के बदले 1 किलो नुकसान हो कि ना बतावा? नहीं ना, यही तो बात है ना। तो जब आप हमको चावल देंगे तो हम तुरंत गेहूं थोड़ी ना आपको दे देंगे, हम आपको चावल के बदले में आपको देंगे पॉइंट। हाँ, तो पैसा दी है ना, पैसा नहीं, पॉइंट देंगे। जैसे कि जो मोबाइल होता है, वाइन का अचार डालब का लेके अरे अचार भी डाल सकते हो पॉइंट का। सुनो तो, वो जो पॉइंट दिए जा रहे हैं उन्हीं पॉइंट से डिसाइड होगा कि तुम्हारा जो चावल है वो किस क्वालिटी का है ना, कितना अच्छा है, और किस जो है लेवल का है, जो उसके बाजार में उसका भाव क्या है। ये तीनों चीजें जोड़ करके वो पॉइंट में दिए जाते हैं, और उस पॉइंट के जरिए ही ये डिसाइड होता है कि जो है तुम्हें इसके बदले कितना गेहूं मिल जाएगा। मान लो इसकी गेहूं को हमने जो है 10 पॉइंट दिए, ठीक है, इसकी गेहूं 10 LP की है ना, लाइवलीहुड पॉइंट जो होता है LP का होला। हाँ, LP वही बता रहे हैं ना, वो पॉइंट होते हैं, ये भी पॉइंट है। तो मान लीजिए कि इसके गेहूं का हमने पॉइंट दिया 10 रुपए, आपके चावल को पॉइंट दिया हमने 40 रुपया, तो आपके 40 पॉइंट हो गए। रुपया नहीं, मुझे गलती से निकल आया, मतलब पॉइंट आपको 40 पॉइंट LP। लाइवलीहुड तो वो तो अभी चाय वाले आएंगे, है ना? चाय वाला, हाँ अभी चाय मंगवाई हमने, हाँ वो भी आ रहे हैं। तो भाई जैसे मान लीजिए कि आपको हमने जो है 40 पॉइंट दिए, इनको 10 पॉइंट दिए, तो आपने अपने 10 पॉइंट खर्च करके इनसे 10 पॉइंट की गेहूं ले ली। आप समझिए, अभी बचे रही, अभी आप 30 पॉइंट और गेहूं खरीद सकते हैं, है ना? और ये अपने जो है 40 पॉइंट दे करके आपसे चावल भी ले सकते हैं। चावल गेहूं तक की सीमित है कि और का हो सकता है? ये तो उदाहरण है, इसमें बहुत सारी चीज होती है, फूल हो सकता है ना, और इसका अकाउंट खुलता है भैया। अरे अकाउंट का बात कर दो, अरे गरीबन के लिए अकाउंट ना, ये अकाउंट अरे सुनोगे, हमारी भी सुनोगे तो हो गए। अरे अकाउंट खुलेगा तो कहीं तो बैंक में नहीं जाना है, अरे इसका अकाउंट एक ऐप द्वारा खोला जाएगा। ऐप मतलब मोबाइल में जो ऐप खोला, जैसे पेटीएम
मोबाइल है तू तो अपन खुलवा ले है हां जेकर लगे तन्नी बुड़ी को कैसे खुलवाई वो भी खुलवा ले। अरे दुखना तो देखो, वो के लिए समाधान ये है कि हमारे दृष्टि संस्था के जो साथी हैं, एफओ हैं, फील्ड ऑफिसर हैं, है ना, वो आपको यहीं पर अकाउंट खोल के दे देंगे। यहीं पर अकाउंट खोल के दे देंगे। और नहीं तो क्या, आपके छोटे मोबाइल आपके फोन नंबर पे अकाउंट खुल जाएगा और आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं वो एसएमएस के जरिए आपको पहुंचता है। ये बताइए भाई, जैसे जिसके पास मान लीजिए खेत नहीं है, खेती बाड़ी नहीं कर रहा है, अगर वो भी चाहता है कि हम अकाउंट खोलें तो क्या क्या चीज से अकाउंट खुल सकता है मेरे पास? जो भाई देखिए, आउट और एक के सवाल आउट बा जैसे हम आदमी लोग है पहले हमारे सवालवा का जवाब दे ले बता। हो जाए तो देखिए, जैसा कि आपका सवाल था कि जिसके पास अगर खेती बाड़ी नहीं है तो वो भी अकाउंट खोल सकता है। अब वो कैसे गेहूं चावल तो पर क्यों? अच्छा, अब ये जैसे बिटिया है, ठीक है, ये अकाउंट खोल सकती है, इससे तो खेती भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, सुबह उठ करके सबसे पहला काम क्या करती है? अरे गोबर अरे तुमसे नहीं पूछे, बिटिया से पूछे। बिटिया बताओ। हम तो सबसे पहले उठ करके अपने घर की सफाई करते हैं, फिर अपने बच्चों के टिफिन तैयार करते हैं, इनकी टिफिन की तैयार करते हैं। जब ये सभी लोग चले जाते हैं ये काम पे, बच्चे स्कूल, फिर हम अपने घर का काम जैसे गोबर पाथना बस है। बस बस यही रुक जाओ। गोबर पाती हो, है ना, एक दिन में गोबर पाथने के बाद जो गौरी जो तैयार होती है ओपला, वो लगभग कितने तैयार करते हैं एक दिन में? एक दिन में 20-25 तो करते हैं। 20-25 तो करते हैं। अगर हम कहें 1 मिनट यार, कराला हाँ, जितना मतलब आपके पास गोबर होगा उतने आपने मान लिए 20-25 की जगह अगर 30-35 हैं तो हो सकते हैं। हाँ, हम कह रहे हैं जो आपने गोबर पाथा है, कंडे हैं, आप हमें वो कंडे ही हमको दे दीजिए, हम उसी में अकाउंट खोल देंगे। अकाउंट अरे गोहरी यार, गोहरी, हाँ, जो आप गोहरी रखे हैं, जो आपने तैयार किया है वही हमें दीजिए, हम उसी से अकाउंट खोल देंगे आपको। लेकिन हमें कैसे मिलेगा उससे कुछ? अरे तो हमारे हमारे यहाँ पे आदमी है ना दृष्टि वाले, वो आपको बताएंगे। फिर कंडा बनाने का जो हमें समय मिलता है उससे तो हम अचार भी बनाते हैं। अचार है, पापड़ है, जो भी आप बनाते हो, ये सब एक अपने आप में चीजें हैं और इसका आपको पॉइंट मिल सकता है। ये बताइए प्रधान जी, मान लीजिए हमने अकाउंट खोल लिया और हमारे अकाउंट में इतना एलपी बचा है, तो हमें कुछ जरूरत पड़ा लेने के लिए हम किसके पास जाएंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि इन्हीं के पास जाने से हमारी जरूरत जो है पूरी होगी? प्रधान जी बोला था कि दृष्टि संस्था जो है वो कराती रही है, यही रहेंगे और उसके सिवा आपका ऐप है, अकाउंट खुला हुआ है, उसमें सारी जानकारियाँ आपकी मौजूद है। प्रधान जी अगर संस्था वाले आलू तो उससे भी बोला था। हाँ हाँ, आए हैं बिल्कुल। तू जोन अरे लोग भागे ना गोहरी ओके निकाल के खाता खुलवा लेने याद लगा। अरे सही बात, सही बात। नहीं, देखो, किसी भी चीज पे कोई भी मेहनत का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन करने के बाद आपको पॉइंट दे दिया जाता है, ठीक है। और अरे चाय वाले को तो बुला, चाय तो पीते जाओ। आपने बुला तो चाय वाले का आएगा, चलो ठीक है, तो साहब को बुला देते हैं। तो भाई हमारा ये कहना है कि जितने भी आपके मन में जितने भी डाउट हैं, जो परेशानियां हैं, तो हम अपने साहब को बुला रहे हैं, यहाँ का जो फील्ड ऑफिसर होंगे, है ना, जो भी यहाँ के क्षेत्र को देख रहे हैं, आप सबकी ग्रामवासियों की जो भी समस्या है आप इनसे पूछ सकते हैं, है ना, आपके मन में ये जो लड़कों कौनो भी बात अगर समझ में ना आलो, आप लोग गई हैं उनसे आप लोग अपन समस्या बोला, जो भी समझ में ना आला आप लोगों की बताइए। खासकर महिलाएं जितनी भी यहाँ पे हैं, जितनी महिलाएं हैं, ये लोग जरूर अकाउंट खोलें और इनके मन में जो भी समस्या हो, इस अकाउंट को पैसा आपकी नहीं लग रहा है, आपका छोटी सी मेहनत। साहब आ गए हैं, आप लोग सवाल करिए और इसे आपसे क्या सवाल है बताइए। अच्छा ये बताला, जैसे मान ला हमारा लड़का बीमार हो, ओके हम ले गए हॉस्पिटल में, ठीक है, तू तो हमारे अकाउंट खोल लेला, खोलना है ना। अब हमें पैसा की जरूरत हो, तू तो हमें पॉइंट देबा, तो पैसा हमके कैसे मिली बताओ। तो पैसा नहीं, आपको पॉइंट जो मिलेगा वो पॉइंट के समय एक आपको मतलब कि टोकन भी हो सकता है कि मिले, तो हाँ हाँ उसको आप ले जाके डॉक्टर साहब के यहाँ देंगे, उसके बाद में आपको दवा दे देंगे, आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। अरे बहुत बढ़िया हो, यही के कहा जाओ सोने पर भागा। अरे हाँ हाँ हुआ पसीन आओ तो लोग पूछ ला भौजी, जल्दी से पूछ ला। नहीं कोई भी कर सकता है इसमें।
अच्छा ही बतावा इनमें कई साल के बाद आदमी काम कर सकला का भैया गलत पूछलिए मान लीजिए 18 के ऊपर होना चाहिए, लगभग बालिग होना चाहिए। हाँ बालिग होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? हाँ देखा भैया को तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे काम खोलने के लिए गिरती जो दिया जाएगा, उनके पास कोई अनाज हो या तो धान हो या तो पुआल हो या तो किसी से कुछ कागज भी लगेगा जैसे आधार कार्ड हो गया, फोटो हाँ हो वो गया। भी लग सकता है। हमने के राशन कार्ड ना लगेगा बनलो तो आधार कार्ड बना होगा ना, हाँ तो आधार कार्ड से हो जाएगा आपका। ए सुन यहाँ अपने बहनियों को बोला खुलवा दे तो कौन दवा रही है बहुत चिंता वाला होगा। तो भाई एक लौता जीजा है ना भैया जरा बताओ अपने योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जरा गाँव वालों की बताओ। हाँ ये हम लोग एक दृष्टि फाउंडेशन संस्था है, ये जिससे हम लोग यहाँ पे करना चाहते हैं, जैसे इससे पहले कि आदमी के पास अगर पैसा नहीं है, कुछ मजबूरी है, उनके पास अनाज है, तो अब हम कैसे अपने जीवन को पार्जन करें, उसके लिए ये योजना बनाई गई है कि हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ रखा हुआ है घर पे, उसका हम कुछ यूज नहीं कर पाते हैं, तो उसको ऐसे जगह पे ले जा करके देख जहाँ पे हमारा उसका यूज हो जाए, उसके बदले में कुछ पैसा भी ना मिले, हमारा काम भी हो जाए, और उसके बदले हमारा जो हम दें जो चीज़, उसके बदले जो जरूरत चीज़ें हैं वो हमें वापस हो जाए। भैया देखा गांव में सबसे बड़ी समस्या यही होने की मान ला किसान के पहले अनाज बा उनके उनका पूरा दाम ना मिला। नहीं तो उसका दाम जो इसका मार्केट में चलता जैसे है, मान ला जैसे मार्केट में दाम होगा 15 रुपया किलो तो बढ़िया 8 रुपया 7 रुपया में खरीद लेता है। तो ऊपर कोई समस्या अगर आपकी समाधान हो तो आप गाँव वालों की बताओ। जो तरीका है एलपी जो कहते हैं पॉइंट, आप कह रहे हैं पॉइंट निकालने का तरीका बताया गया है। तो सुना कान खोल के जैसे गेहूं का भाव अभी बोले 10 पॉइंट का है, चावल 40 पॉइंट का है, ये कैसे तय हुआ 10 पॉइंट और 40 पॉइंट? ये अब तो बाजार के भाव से आप देख रहे हैं ना, बाजार में 40 से 10 है, लेकिन वो लागत कितना लगा आपका, समय कितना लगा, उसके आधार पे एक तय किया जाता है कि आपका सही मूल्य क्या है। आज भी जो है धान निकल गया खेत से, कोई भी धान 20 रुपया का उसका भाव सरकार तय किया, 19 रुपया 85 पैसा प्रति किलो, लेकिन कोई भी 14 रुपए के ऊपर नहीं बेच पाया। तो बेचा है तो यहाँ गांव में हाथ उठा के बताया हमारे दशा तो 15 के बेचे, लेकिन 20 रुपया मिलना चाहिए आपको उसका। हाँ 20 का नहीं बेचे, 5 रुपए का नुकसान हुआ प्रति अरे तो 5 रुपया नुकसान भर तो साहब वही बतावत हूँ तो बतिया सुना। जो सरकार तय किया, कुछ पैमाने पे तय किया कितना मिलना चाहिए उसका अनाज का भाव, यही एलपी निकालने का तरीका बताया जाएगा। रमेश जो हमारे साथी इनके द्वारा, कितना समय खेती में दिए आप, कितना लागत लगाए, उससे कितना आपका एक हिसाब किताब लगा के आपका बीज कैसा डाले, पानी कितना दिए, खाद कितना दिए, कितने समय फसल खड़ी रही खेत में, वो सारा जोड़ घटाव करने के बाद आपका पॉइंट निकल के आएगा जो सरकारी मूल्य के लगभग बराबर होगा। अगर 20 है तो 20, जी जी अभी धान का कहेंगे 20, गेहूं का भी 20 है, लेकिन आप कह रहे हैं 10 रुपए का गेहूं है और 40 रुपए का धान है, चावल है, अंतर क्यों है? 12.5 खरीद रहे हैं, 12.5 का धान खरीद रहे हैं, तो ये अंतर है। उसको हम कह रहे हैं कि जितना आपको लागत लगा उसका हिसाब किताब लगा के बराबर में कैसे वो हो, अंतर रहेगा लेकिन बहुत महीन अंतर रहेगा, बारीक अंतर रहेगा। तो उसका बताएंगे कैसे आगे होता है। तो प्रमुख बात यह है कि आपको किसी भी सामान से, जैसे उपला बोली, यदि उपला से खाता खुलेगा, गेहूं धान चावल से खाता खुलेगा, इस तरह सामान से आप अपना खाता खोल सकते हैं। जैसे बैंक में खाता खोलते हैं हम लोग, रुपया से खाता खुलता है, ये यहाँ दृष्टि संस्था में जो बात हो रहा है एलपी लेने के लिए आप किसी भी सामान से खाता खोल सकते हैं। और जब आप पॉइंट ले लिए, सामान आप खाता खोल लिए, आपके पास सामान है, उसको आप दिए कि हमको हमारे पास मान लीजिए 1 कुंटल गेहूं है, 1 कुंटल गेहूं दे दिए, हमारे भैया कहाँ गए थे, इनके पास गेहूं दे दिए, आप पॉइंट ले लिए, ठीक है, आपके पास में 2000 पॉइंट आ गया। तो 2000 पॉइंट से आप ये चक्की में आटा गेहूं पिसवा सकते हैं, किराना की दुकान में जाकर के जो भी अनाज है, साबुन, सर्फ, सोडा, सब चीज़ आप ले सकते हैं।
पॉइंट के माध्यम। ये ही अदल बदल आदान प्रदान की बात हो रही है। ये कुछ होगा जो पॉइंट के साथ होगा, कुछ होगा जो डायरेक्ट भी होगा। आपके पास गेहूं है, इनके पास धान है, दोनों अदल बदल कर लिए। किसी के पास दाल है, चना है, मटरा है, वो अदल बदल हो गया। उसी अनुपात में ये बार्टर जो बात हो रहा है, यही समझाया जा रहा है यहाँ पर इसके माध्यम से। हाँ, तो ये गांव में कैसे हमें शहर ना जाना पड़े। अगर आप जो भी उपज हुआ चना को लेकर के, ऐसे बताया कि चना लेकर के जाएंगे बनारस बेचने, ये पैसा लेके आएंगे और फिर सामान लेने जाएंगे या लौटते में सामान लेके आएंगे, तो कितना आना जाना और क्या भाव मिलेगा तो मालूम नहीं। तो गांव में ही चना के बदले अगर दूसरा कोई चीज़ उनको ज़रूरत का है वो मिल जाए तो उनको जाना ना पड़े। और जो अधिक हो गया, जो बहुत ज़्यादा हो गया, समय बचेगा। तो यही है ये योजना जो है। और कोई के अगर पूछा के हो, अगर शर्म आवत हो तो ये भैया लोग हमें अकेले में मिल के पूछ लिया, ठीक बा? आओ यहाँ पर आइए। बताएंगे क्या क्या करना है आप लोग को, कैसे करना है के बारे में आपको बताएंगे। अपन नमो बता दा। पूजा देखा, पूजा मैडम से सब लोग भेंट कर लिया, वो बता दिए कि का कर। भैया देखा, पूजा दीदी यहाँ पे के गांव के बानी, अगर ये तकनीकी के समझे साथ हुआ आप तो पूजा दीदी से आप संपर्क करा, एक बारे में विस्तार पूर्वक आपके बताइए। आपके गांव के बानी तो आप लोग बिना शर्म किए इनसे आप पूछ भी सकेला, बिल्कुल। बाकी समझ कुछ भी आपके ना पूजा दीदी संपर्क करा। भैया लोग हम ये लोग भी बीच बीच में आपके आवत रही हैं, बहुत अच्छा चीज है कि आप लोग अपनावा ना। पूजा दीदी बोला जैसे आप लोग को कोई भी समस्या हो रही है कि हमें इसका निदान नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आप हमसे मिल सकते हैं, हमारे मैडम से मिल सकते हैं कि हम गेहूँ हमारे पास है, हमारे पास चना है, अदला बदली करें। उसके लिए हम आप लोग के कैश में एलपीजी देंगे कि उनको देंगे कि एलपीजी उनको भी देंगे, दोनों का तालमेल करके हम लोगों के आदान प्रदान करवा, ठीक ना। उसी के लिए यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है कि आपके पास जो है चीज़ें और उनके पास चीज़ें हैं वो कैसे दूसरे का आदान प्रदान होगा। बताइए। इसीलिए तो कहते हैं अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। आप बेचकर खुशी अपनी औरों के गम खरीदेंगे। आप बेचकर खुशी अपनी औरों के गम खरीदेंगे। सर ये नहीं है झुकाने के लिए, सर ये नहीं है झुकाने के लिए, तुझी है दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों ने अपना समय दिया, इस नाटक को देखा। तो एक बार आप लोग प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। अब आप लोग जा सकते हैं अपने घर। धन्यवाद।